पवित्र पवित्र वा सर्वस्थां गतो विपस्मरेत पुण्यकक्ष साभाव्यन्त शुचियां भुनाथ पुण्यकक्षं भुनाथ पुण्य। अब दोनों देख लो भाई। ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः। पानी कहाँ गया? बोतल कहाँ गई? ओम श्री यक्षकन्या त्रिलोचनाय नमः। इदं वस्त्रं समर्पयामि। हे देवी, मैं आपको वस्त्र समर्पित करता हूँ, स्वीकार। यक्षकन्या त्रिलोचनाय नमः। इदं पुष्पं समर्पयामि। हे देवी, मैं आपको पुष्प समर्पित करता हूँ, स्वीकार। हे देवी, ये भोग स्वीकार कीजिए। जय हो यक्षकन्या त्रिलोचना देवी की जय। ये रक्षा कवच है, ठीक है। अब इस रक्षा कवच है, रक्षा कवच तो है, लेकिन इसको चार्ज भी करना पड़ता है। हमें क्या करना है, घर पे जब हम इसको पहनेंगे तो रोजाना रात को सोने से पहले इसको उतारेंगे गले में से, और उतार के अपने मंदिर में रख देंगे या फिर कहीं कील पे टांग देंगे। सुबह उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो इसको क्या है, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखानी है। धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा के जो तुम्हें गुरु मंत्र दिया गया है वो गुरु मंत्र इस पे पढ़ना है, 3 बार फूंक मारनी है। जैसे कि मैं फूंक मारूंगा, देखो क्या कर रहा हूं मैं। अब क्या करा, पहना दिया, खुद पहन लिया, है ना। एक प्रोटेक्शन। दूसरी प्रोटेक्शन, जो गुरु मंत्र तुम्हें दिया गया है वही गुरु मंत्र तभी की तभी यहां पे मारना है ना। 12 घंटे की प्रोटेक्शन लग गई। 12 घंटे की प्रोटेक्शन लग गई। आप कहीं पे यात्रा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो आपको प्रोटेक्शन लगी हुई है। कोई भी फालतू की चीज़ जो होती है ना, वो आपको छुएगी नहीं, क्योंकि प्रोटेक्शन लगी हुई है। दुर्घटनाओं से बचे रहोगे क्योंकि प्रोटेक्शन लगी हुई है, ठीक है। साधना करते वक्त मैं बता दूंगा किस साधना में प्रोटेक्शन लगानी है और किस में नहीं लगानी। सभी साधनाओं में प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती, ध्यान रख लेना। कोई सवाल किसी का है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। चेहरा किसी का नहीं दिखाया जा रहा, चेहरा मेरा दिखाया जा रहा है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, खड़ा होके। खड़े हो जाओ। गुरु जी, पितृ समस्या के लिए क्या करना है? पितृ समस्या के लिए, पितृ भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में बैठ जाओ। इसके अलावा भी कुछ है, बाद में खड़ा कर लूंगा। पहले पितरों के बारे में बात करते हैं आप, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में पितृदोष लगा होता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि पितृदोष का निवारण कैसे होता है और पितृदोष लग कैसे जाता है, ठीक है। जो हमारे जीवन में से, यानी कि जो हमारे घर के कुछ सदस्य शरीर को छोड़ चुके हैं, तो लोग क्या सोचते हैं, शरीर को छोड़ गया, वो मर गया, तो मर गया तो खत्म कहानी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी मुक्ति जब तक नहीं होगी तब तक की बुलावा नहीं आ जाएगा, है ना। जब तक कि उसके कुछ कर्म ऐसे रह गए हैं वो कट नहीं जाते, है ना। ऊपर से बुलावा ही नहीं आया तो मुक्ति नहीं हुई, वो यहीं फंसा हुआ है। और हमने उसको खाना पीना सब कुछ बंद कर रखा है, पूछ ही नहीं रहे उसको मरने के बाद। तो वो क्या है, तुम्हारे घर के अंदर परेशानियां खड़ी करने लगेगा। जब तुम खा रहे हो, पी रहे हो, मजे से रह रहे हो, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, वो भूखा मर रहा है, तो क्या है, वो तुम्हें परेशान करना चालू करेगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे कुल के अंदर बहुत सारी एंटिटीज ऐसी हो जाती हैं जो कि पितृदोष, यानी कि प्रेत ही होते हैं। वो सारे प्रेत जिनको हम पितृ बोल रहे हैं, अगर वो हमारे घर के हैं तो हम पितृ बोलेंगे। लेकिन अगर वो ही कहीं और किसी घर का आ गया तो हम क्या बोलेंगे, उसे प्रेत बोलेंगे। लेकिन है भी वही, वो भी किसी के घर का पितृ है, ठीक है। तो पितृदोष इसी कारण से लग जाता है कि हम उनको पूछ ही नहीं रहे। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे, जैसे ही आदमी मरा उसकी फटाक से फोटो बढ़िया से बना के घर पे टांग देंगे। उन्होंने क्या करा, उसको जाने नहीं दिया, उसको रोक लिया घर के अंदर और जगह दे दी।
कि तू मर तो गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम बैठे हैं, चिंता मत कर। फोटो टांग दी वहां पे। अब रोज खूब अच्छा अच्छा खा रहे हैं, पचा रहे हैं, मजे मार रहे हैं, वो बेचारा वहां टंगा टंगा शकल देखता रहता, आज मुझे भी देंगे, आज मुझे भी देंगे, उसे देते ही नहीं है तो वो नाराज हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मत दो, तुम्हारे सब चौपट कर दूंगा। ठीक है, जिनके घर के अंदर काम धंधे नहीं है, परेशानी है, लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है, एक बीमारी हटती नहीं, दूसरी आ रही है, पितृदोष के कारण सब कुछ होता है ये। ठीक है, किसी टाइम पे तो आदमी क्या था भाई, करोड़पति अरबपति थे, लेकिन आज जो उनकी पीढ़ी चल रही है, किसी टाइम पे जो दादा थे उनके खूब पैसे वाले थे, खूब संपत्ति थी उनके पास, लेकिन आज पोते की क्या हालत है, रोड पे है, पितृदोष के कारण सब चौपट कर दिया गया। ठीक है, तुम्हारे साथ वाले लोगों के काम बन रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ही नहीं बन रहे, तुम ही उसी कैटेगरी में खड़े हो बिल्कुल। ठीक है, तुमने भी सब कुछ सीख रखा है, लेकिन नौकरी बगल वाले को मिल गई, काम बगल वाले को मिल गया, जो साथ में गया था तुम्हें ही नहीं मिल रहा, केवल तुम्हें ही रोक दिया जाता है। ये सब पितृदोष के ही भाई लक्षण हैं। एक बेस्ट तरीका बता देता हूं, बहुत आसान तरीका, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग घर के अंदर पितरों को ना तो पता है ना कर पाते हैं। ठीक है, पितरों की पूजन वैसे तो करना चाहिए, पितरों का घर में दीपक लगाना चाहिए, अमावस्या को उनका पूजन करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से खाना देना चाहिए, पीपल पे जल चढ़ाना चाहिए, बतासा डाल के पानी के अंदर, ठीक है, काले तिल डाल के, दूध डाल के, ठीक है, पीपल के पेड़ पे चढ़ाने चाहिए, चावल डालने चाहिए उसमें से थोड़े, ठीक है, कुछ मीठा वगैरह डाल लो, वैसे तो बतासा डाल दिया, उससे काम चल जाता है। हमें अमावस्या के दिन उनको याद करके कि हे पितृदेव, मैं आपको ये जल दे रहा हूँ, या आपको संस्कृत वगैरह आती है तो जो मंत्र होता है अपना, ठीक है, उसको उसके माध्यम से भी हम दे सकते हैं, नहीं तो हिंदी में बोल दो, हे पितृदेव, पहले तो ध्यान करो खूब उनका अच्छी तरह से, जब वो आपको नजर आने लगे ध्यान के अंदर तो उनको जल देना चालू करो, जैसे कि वो जल को यूं करके पी रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ये देख लिया कि हाँ वो जल पी रहे हैं तो तृप्त भी जरूर होंगे। ठीक है, उनको भोजन भी कराने का एक तरीका होता है, अपनी छत पे बैठ के सामने बैठा के उनको भोजन कराया जाता है। ठीक है, अगर कोई देखना चाहता है तो मैंने वीडियो बना रखी है, आराम से बहुत तरीके से वीडियो बना रखी है, सभी कर सकते हैं पितरों को कैसे तृप्त किया जाता है। अब ये सारे काम कोई अगर नहीं करना चाहता या नहीं पता, ठीक है, आलसी है, तो लोगों को घूमने का बड़ा शौक है, तो कुछ लोग क्या है, तीर्थ का ऐसी जगहों पर ज्यादा जाते हैं जहां पर तीर्थ भी हो जाता है और घूम भी आते हैं। तो जब आप किसी बड़े तीर्थ में जाते हो तो वहां पर जब आप देव दर्शन करते हो, है ना, आपने जैसे अब हम जगन्नाथपुरी में बैठे हैं, भगवान जगन्नाथ के आज हमने दर्शन करे, तो हमें वहीं जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के बाद जब दर्शन पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है, पूर्ण होने के बाद उसी मंदिर के अंदर हाथ में पानी लेना चाहिए। किसी भी तीर्थ की बता रहा हूं मैं, लेकिन अभी हम जगन्नाथपुरी में बैठे तो उनके बारे में मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो हमें हाथ में पानी लेना चाहिए और बोलना चाहिए उन भगवान का ध्यान करके, हे भगवान जगन्नाथ, मैंने आज जो यहाँ देव दर्शन किए हैं, उस देव दर्शन के माध्यम से मुझे जो पुण्य मिलने वाले हैं, उन पुण्यों में से मैं 20%, 30%, 50% या टोटली सारा अपने पितरों को अभी दान करता हूँ, या फिर भगवान आपको मैं देता हूँ ये सारे पुण्य, और ये सारे पुण्य आप मेरे पितरों तक पहुंचा दो और उनको बैकुंठ में स्थान दो, ऐसा भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, भगवान क्या करेंगे, जो तुम्हें पुण्य मिले थे वो पुण्य कहाँ चले गए, अब पितरों के पास चले गए, उनके पुण्य बढ़ गए, जैसे ही उनके पुण्य बढ़ेंगे वो खुश हो जाएंगे, उनको मुक्ति की ओर जा रहे हैं या फिर उनको मुक्ति मिल गई, है ना। तो क्या होगा, उनका आशीर्वाद किस पे आएगा, अपने वंशज पे जो ये सारे काम कर रहा है, वो दिन पे दिन तरक्कियां करता जाएगा, सब कुछ उसको मिलता जाएगा, कोई जीवन में कमी नहीं रहेगी। जीवन में कमी किसके आ जाती है, जो कुछ कर ही नहीं रहा, वो खाली अपने को ही सब कुछ समझ के बैठा है कि मैं हूं, मैं ही भर लूं, मैं ही खा लूं, मैं ये कर लूं, वो नष्ट हो जाता है आदमी समय के अनुसार। ठीक है, तो पितरों को तृप्त करने का बहुत आसान तरीका है, कहीं घूमने जा रहे हो, वहां तीर्थ स्थान पे कहीं गए हो, पूजा पाठ किए, तो उसमें से कुछ पुण्य उठा के वहीं की वहीं पानी के द्वारा पितरों को समर्पित कर दो, है ना। ये बहुत आसान तरीका है। हाँ, अगर किसी देवी के दर्शन किए हैं तो उनके बाएं हाथ में कर देना, ठीक है, देवता के दर्शन किए हैं तो दाएं हाथ में कर देना, नहीं तो वहीं की वहीं पितरों को समर्पित कर देना। कोई ये बताने की जरूरत नहीं है कि साथ में कर रहा हूँ, बस आपको समर्पित करता हूँ, नीचे डाल देना पानी, वो पितरों के पास पुण्य ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे, पितर तृप्त हो जाएंगे। ठीक है, या फिर वहां के देवी देवताओं को दे के बोलो कि ये सारे पुण्य मेरे पितरों को दे दो आप, वो अपने आप देख लेंगे फिर।
पितर जो पूर्वज होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वही पितर में आते हैं। हाँ, कोई बच्चा अगर death कहाँ है हो वो? गया, भी आ जाएगा। और कुछ बोलना है तुम्हें? हाँ, इनको दो, बोलो, मुंह से लगा के बोलो। पितर में जैसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हो गए, दादा दादी हो गए, या जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो है। तो अगर अगर कोई छोटा बच्चा का डेथ हो जाए फैमिली में, तो वो भी पितर में ही आएंगे या किसी? वो पित्र में नहीं आते हैं। अच्छा। ठीक है, पित्र वही है जो हमसे बड़े हैं। ठीक है, पित्र वही होता है जो हमसे बड़े हैं। अगर वो छोटा है तो वो हमारा पित्र नहीं है। ठीक है, उसे औत बोलते हैं। जो छोटे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, ठीक है, ये अलग कैटेगरी में आ जाते हैं थोड़ा। लेकिन जो हमारे पित्र हैं, जो बड़े हैं हमसे, वो हमारे पित्र हैं। परेशानी तो सारी करते हैं और सभी खाना भी लेते हैं, छोटे बड़े सभी तुमसे लेंगे। आप सभी को दो, सभी का नाम ले दो। जितने भी मेरे भूले बिसरे जो चले गए, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, जो अभी भी पृथ्वी पे अटके हुए हैं, उन सबों को बुला लो। ठीक है, हाँ, हे पितृदेव, मैं आपका आह्वान करता हूँ, और जितने भी भूले बिसरे हैं सभी का आह्वान करता हूँ, जो मेरे घर के हैं, जो शरीर छोड़ चुके हैं, अभी भी अटके हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, सभी आके वहाँ बैठ जाएंगे, छोटे बड़े जो भी हैं, सभी को देना चालू करो, भाई ये लो खाना। ठीक है, या फिर जो हमने वहाँ पर वो किया है, इसी प्रकार से कर सकते हो। गुरुजी, मेरा एक सवाल था। हाँ, मेरा एक सवाल था गुरुजी, हाँ, तेज जैसे बोलो। हम लोग पंचोपचार पूजा करेंगे, तो जैसे ग्राम देवी देवता, पितृ और गुरुदेव, सबका मतलब एक ही थाली में सब वो करना बिल्कुल एक ही रहेगा? थाली में होता है, 4 कटोरियाँ होती है, और एक ही कटोरी के अंदर सबका आह्वान होता है। जी गुरुजी। आप चाहो तो यहाँ पे हम 6 शक्तियों का पूजन करा रहे हैं। आपका मन कर रहा है कि नहीं भाई, मुझे तो काली भी पूजनी है अलग से, तो काली पूज लो। आपका मन कर रहा है मुझे अप्सरा से बड़ा प्रेम है इस वाले, तो अप्सरा को भी पूज लो उसमें। ठीक है, आप इंद्र को पूजना चाहते हो, इंद्र को पूज लो। जिस मर्जी को, जितने मर्जी पूज लो। मैंने 6 बताए हैं, आप उसे 10 कर लो, 12 कर लो, 15 कर लो, जितने मर्जी पूज लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। आगे पीछे भी कर रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं, जैसे स्थान गुरुजी, देव है, स्थान देव को आप लास्ट में लेके जा सकते हो। नहीं तो ये 6 शक्तियों का पहले पूज लो, फिर उसके बाद जिसको भी पूजना है उसके बाद स्टार्ट हो जाओ। जैसे ठीक है? गुरुजी, मैं मेरा गांव में रहना था, लेकिन मैं मेरा गांव छोड़ के मैं बाहर रह रहा हूँ, क्योंकि जब मेरा बाहर पोस्टिंग है, तो वहाँ के जो ग्राम देवी देवता, उनका भी आह्वान बिल्कुल कर वहीं के सकता हूँ। वहीं के ही ग्राम देवी देवता जो है वही तुम्हारा जी। पूजन लेंगे। और जैसे जब घर में जाता हूँ, तो घर में अगर करूँगा तो गांव के देवी देवता और ग्राम देवी जहाँ देवता पर को- तुम करोगे, ग्राम का जो देवी देवता होगा वही भोग लेगा। जी, ऐसा नहीं गुरुजी। कि तुम्हारा गांव यहाँ पर है और तुम वहां जाके मुंबई के अंदर पूजा कर रहे हो तो वो लेने आएगा, नहीं, वहां का लेगा। जी गुरु ठीक है, जो वहां पर है ग्राम देव। जी। मुंबई वाला ही लेगा। हाँ, मुंबई वाला। पितृ जो है वो केवल पिता के साइड के जो हमारे पूर्वज हैं उन्हीं को गिना जाएगा, या माता के साइड के जो माता पूर्वज के हैं? साइड के भी गिने जाते हैं। और माता के साइड के भी हमारे ही पितृ होते हैं। ठीक है, अगर एक छोटा सा वो बता देता हूं मैं आपको, सबसे तेज पितरों को भोग देना या फिर उनको पुण्य देना सबसे बड़ा कार्य कौन कर सकता है? जो तुम्हारे घर की भांजा, यानी कि तुम्हारी माता जी हैं, है ना, तुम्हारी माता जी भांजा, वो अगर नाना नानी के लिए कुछ करता है, ठीक है, तो 200% पुण्य मिलेगा उसे, 200%, बहुत तेजी से। पितरों के लिए जो हम लोग तर्पण करते हैं या नैवेद्य देते हैं, जो भी देते हैं, जो पूजा करते हैं, वो सिर्फ एक बेटा कर सकता है या बेटी भी कर सकती है? अगर बेटी शादीशुदा नहीं है, ठीक है, तो वो साथ में बैठ सकती है चाहे तो। ठीक है, जब तक शादी नहीं होती साथ में वो भी बैठ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पितरों का पूजन साथ में ही करना चाहिए, पूरे परिवार को बैठ के ही करना चाहिए। ठीक है, अगर घर के अंदर मान लेते हैं कोई आदमी है ही नहीं, फिर भी पितरों का पूजन करना है, तो लड़कियां क्यों नहीं करेंगी क्या? वो घर की वंशज नहीं है क्या? घर का वंश वो नहीं चला सकती क्या? घर का जो वंशज पितरों को जो नैवेद्य या फिर जो तर्पण देता है, क्या वो विवाहित होना जरूरी है या अविवाहित नहीं, पुरुष भी हो ऐसा सकता कुछ नहीं है भाई, विवाहित है या नहीं है। पहला नंबर तो जो अपने पितरों को सुखी रख रहा है, सबसे पहले तो उसका घर संपन्न होता है, शादी वगैरह हो जाती है। जिसकी शादी नहीं हो रही, ठीक है, जिसके बच्चे नहीं हो रहे, तो उसको ऑटोमेटिकली पितृदोष लगा है। उन्होंने वंश के अंदर ना कील ठोक रखी है, वंश को बढ़ने ही नहीं दे रहे।
पहला नंबर तो शादी नहीं होती, और उसने कहीं से उल्टे सीधे तरीके से शादी कर भी ली भगा भगा के, तो बच्चे नहीं होते फिर, और फिर भी बच्चे हो गए तो वंशज नहीं होगा, लड़की होगी। ठीक है, क्योंकि वंशज उसे, जब लड़की को वंशज हम जब तक मान सकते हैं जब तक कि उसकी शादी नहीं हो रही। जैसे ही शादी हुई हमारी वंशज नहीं रही वो, हमने उसको दान कर देते हैं। जब कन्यादान होता है तो हमने दान कर दिया, अब हमारा कोई अधिकार उस पर है नहीं भाई, है ना। हमारे घर में जो पूजा होता है जनरली वो बाहर के कोई आदमी आकर के पुजारी वगैरह करते हैं, वो उनका करना सही है या फिर सिर्फ घर के सदस्यों को करना सही है? आपको अगर पूजा पाठ करना नहीं आता है तो बाहर से करा सकते हो, ठीक है, लेकिन खुद करो। खुद करोगे तो वो लेंगे, क्योंकि बाहर वाले से क्या अधिकार उनको, वो अपने वंशज से लेंगे खाना। बगल वाले से क्या पड़ी है कि भाई तू दे, वंशज से खाना लेंगे जो वंश चला रहा है। ठीक है, उसी का अधिकार बनता है अपने पितरों को भोग देना, और उसी के हाथ से वो लेंगे भी। आखिरी सवाल ये है कि अगर घर में कोई बच्चा है तो कितने उम्र का होना चाहिए कम से कम तर्पण वगैरह करने के लिए या पितरों को देने के लिए? कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? कम से कम 18 साल। ठीक है, सही। अगर घर में कोई नहीं है तो वो जल्दी भी दे सकता है, ऐसा नहीं है, करवा सकते हैं उसके द्वारा, ले लेंगे वो। घर में कोई है नहीं, अगर बच्चा ही है तो बच्चे के द्वारा करवाओ, ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो वंशज है। हाँ, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो आदमी वो होता है ना, बड़ा हो जाता है, शादीशुदा हो गई उसकी, शादीशुदा हो गया तो वो पूरा कार्य कर सकता है पितरों के लिए, है ना। गुरुदेव जी, अगर घर में नेगेटिविटी हो और वो घर में सबको परेशान करे, जैसे हम पूजा पाठ भी अगर करते हैं तो उससे भी हमें परेशान करे, और घर में झगड़े हो, कलश हो, मतलब सबका जीना हराम हो, तो उसमें क्या करना चाहिए? अगर घर में नेगेटिविटी है, बहुत परेशानी हो रही है, तो घर के अंदर हवन करने चाहिए या करवाने चाहिए। ठीक है, घर का उतारा करना चाहिए। और हवन हम गुरु और मंत्र का भी ये कर देखना, सकते हैं। सबसे पहले तो वास्तु दोष देखना चाहिए कि आखिर ये चीजें घर के अंदर आ क्यों रही हैं। पहले सही था, 3 साल से हो रहा है, उस घर के अंदर 15 साल से रह रहे हैं, कुछ भी नहीं था, 3 साल से वो हुआ है जो कभी नहीं हुआ। हाँ, तो तंत्र किया होगा किसी ने, फिर तंत्र क्रिया जब होती है, जब भी होता है तो तंत्र क्रिया की हवन बात किसका आराम से करे? हो जाती है। आप किसी अच्छे से, ठीक है, तांत्रिक मांत्रिक से ये काम करा सकते हैं। अभी मैं आपसे जुड़ा हूँ तो मैं ज्यादा खुश हूँ, हाँ, लेकिन मेरे आपको घर मैं पे खुद ही करा कोई दूंगा। हवन करने भी नहीं आ नहीं रहा है। भाई शुरू में नहीं होता, अभी तो आज ही तो जुड़े हो, कल अभी कैसे हो जाएगा? धीरे धीरे करते रहो, सब कुछ होगा। ठीक है, करने से सब कुछ होगा, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। पंचोपचार सिखाने के पूजन लिए से मैं मुझे बैठा हूं, बहुत तुम फर्क सीखने पड़ा है के लिए इससे। तैयार रहो। और गुरु मंत्र से भी मुझे बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन अभी मैं यहाँ हूँ तो पीछे वो लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अभी पूजा मेरा छोटा वाला भाई भी बैठ नहीं पा रहा है। सब हो जाएगा, चिंता मत करो। कनेक्टिविटी बना के रखना, तो मैं बढ़िया तांत्रिक बना दूंगा। ठीक है, जी, फोन के माध्यम से बस करना है, जो मैं बता रहा हूँ उसे करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। सब तंत्र काट हो जाएगी घर में बैठे बैठे। ठीक है, जी, और तुम भविष्य में औरों की भी तंत्र काट कर पाओगे। ठीक है, जी गुरु जी। और किसी का कोई सवाल? तुम्हारे साथ भी वही आंसर है तुम्हारे लिए भी। तो अब तुम तांत्रिक बनाने के लिए तुम्हें भेजा तो है तुम्हारे इष्ट ने, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसे ही घर के तेज बोलो थोड़ा। ऐसे ही घर के परिवार सदस्यों में किसी को प्रयोग हुआ है, किसी को तंत्र प्रयोग हुआ है, जैसे माँ को हुआ है, पता चल रहा है कि कुछ तो हुआ है, लेकिन वो पता नहीं चल रहा है कि कौन किया, कौन आया, तो उसको थोड़ा कैसे। अब आप यहाँ पे दीक्षा ले लिया आपने, ठीक है, मैंने कुछ वीडियो भी बना रखी है तंत्र काट के ऊपर। एक हनुमान जी की वीडियो अभी फिलहाल में भी डाली थी कि साधारण आदमी कैसे तंत्र काट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको हमारा बेसिक कंप्लीट करना है। बेसिक कंप्लीट करने के लिए अंदर करने जब करोगे तो उसके अंदर कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ साधनाएं हैं जिससे आप तंत्र काट कर सकते हो, अपने शत्रु को जवाब दे सकते हो, जिससे आप घर का कीलन कर सकते हो। घर का कीलन करने का मतलब कीलों को अभिमंत्रित करके घर में ठोका जाता है, जिससे कि कोई तंत्र हम पे कर रहा है तो तंत्र नहीं चलेगा। कोई बाहर की नेगेटिव ऊर्जा घर में आने की कोशिश कर रही है तो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। सारा की सारा आपको दे रखा है। ठीक है, घर पे जाके ईमानदारी से सारा कर लेना और फिर बाद में प्रयोग चालू कर देना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं बैठा हूँ। और घर के अंदर वास्तु दोष थोड़ा पहले से ही है,
कंस्ट्रक्शन ऐसा हो गया और वास्तु दोष अभी वास्तु हटा। दोष अगर खराब है, अगर आपके ईशान कोण के अंदर लैट्रिन बाथरूम बना रखी है तो घर को जल्दी से जल्दी छोड़ दो, अच्छा, और कोई तरीका ही नहीं है। मतलब परमानेंट घर है तो। परमानेंट घर है तो उस लैट्रिन बाथरूम को हटाओ वहां से, अच्छा, और कोई तरीका नहीं है। नहीं तो तुमने देव स्थान को बंद कर रखा है, ठीक है, जहां से नेगेटिविटी फटाक फटाक फटाक, क्योंकि घर के अंदर देवता तो है ही नहीं, नेगेटिविटी आएगी फिर तो कोई तो रहेगा घर में, या तो घर में देवता रहेगा, ये नेगेटिव चीज है। अब तुमने ईशान कोण के अंदर बना दिया है क्या लैट्रिन बाथरूम, तो वहीं से उनको आने जाने का रास्ता है, वो बंद हो गया, वहां से आएंगे नहीं कभी भी घर के अंदर, ठीक है। तो आएगा कौन, वो रास्ता फिर है किसका अब, वो रास्ता अब नेगेटिव चीजों का बन गया है, तो वो आते हैं घर के अंदर अब, जी जी ठीक है। जी। तुम्हारा कोई उपचार होगा नहीं, बड़ा मुश्किल है। या तो उसको वहां से उस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा करके बिल्कुल हटा दो, ठीक है, जब कुछ हो सकता है कुछ समय के बाद, है ना, या फिर घर को ही बेच दो, उसका नीचे सेप्टिक टैंक है। हटा दो भाई, घर को बेचने में घर- फायदा ही नहीं, तो भविष्य में कुछ बड़ा कांड हो जाए, क्योंकि होते हैं जी जी बड़े बड़े कांड होते हैं ऐसे घर के अंदर, जी है ना। तो जी। जल्दी से जल्दी कोशिश करो, बेच बाग के कहीं और ले लो, जरूरी है, फिर वास्तु के हिसाब से मकान बनाओ, है ना। जी। दूसरा, अब हम घर जाएंगे जो पूजा करेंगे, इसके लिए पूरा अलग सेपरेट रूम होना चाहिए ना पूजा का घर में तो इसको नहीं कर सकते। पूजा घर में कर सकते हो, ये वाली जो है अपना बेसिक है ना, पूजा घर में कर सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक नहीं, है। लेकिन अगर आपके पास एकांत में रूम है तो एकांत में करो, बेसिक तो कर सकते हैं, लेकिन ये बाकी की साधनाएं आपको एकांत रूम में एकांत- करनी है। बस। और किसी का कोई सवाल, ठीक है। खड़े होके बोलो भाई, बैठे बैठे नहीं बोलना। जय गुरुदेव। गुरुजी, लोन और पैसे के लिए कुछ उपाय बताइए। क्या लोन चल रहा है बहुत और पैसा बहुत इधर उधर खर्चे हो जाते हैं, घर में चल रहा है सब, होम लोन चल रहा है, कार का लोन। अपना बेसिक कंप्लीट करो पहले तो, ठीक जी। है। और मैं बता दूं भाई, देखो मेरा काम है तंत्र सिखाना, तुमने कितना लोन ले रखा है, किससे ले रखा है, कोई मतलब नहीं है मेरे को। हाँ, तुम्हें यहाँ पे सिद्धि साधना मैं करा रहा हूँ, भविष्य में कोई सिद्धि साधना खड़ी कर दोगे सामने किसी शक्ति को, तो तुम्हारे लोन वगैरह क्या बहुत कुछ तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं तुम्हारे लोन के बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा कि तुम्हारा लोन कैसे चुकेगा, क्या होगा, क्योंकि जब तुमने लोन लिया है तो चुकाने का अधिकार भी तुम्हारा ही है भाई, ठीक है। उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, मैं सिद्धियाँ कराऊंगा, सिद्धियाँ मेहनत से तुमने कर ली और सामने किसी शक्ति को खड़ा कर दिया, तो लोन क्या, फिर तो पता नहीं क्या क्या चुक जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करो बस, ठीक बोल रहा हूँ। गुरुजी, तेज बोलो, तेज मुंह पे लगा के। गुरुजी, घर के कुल देवी देवता के बारे में पता ना हो तो कैसे जानेंगे? हाँ, घर के कुल देवी देवता के बारे में पता ना हो तो कैसे जानेंगे? घर के कुल देवी देवता के बारे में जानने का एक तरीका है, जिस एक साधना की जाती है कुल देवी देवता की साधना। जी जब तुम उस साधना को करोगे, या तो कुल देवी देवता तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएंगे, जी ठीक है, पूछेंगे क्यों बुलाया है, जी या सपने में दर्शन देंगे, जी या किसी न किसी माध्यम से तुम्हें बता देंगे। जी कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर पे आ जाएगा पुराना तुम्हारा, कि जिसको जानकारी है, और वो बता देगा कि भाई तुम्हारे कुल देवी देवता ये हैं, उसके माध्यम से पता चल जाएगा, ठीक है, जी। पता चल जाएगा। जी ज्यादा से ज्यादा केस में तो यही होता है कि शक्ति सामने ही खड़ी हो जाती है, जी। ठीक है, प्रसन्न ठीक। होके, लेकिन उसके लिए थोड़ा लंबा चलना पड़ता है, तो इसके माध्यम से पता चल जाता है आराम से। या फिर ध्यान करो, कुल देवी देवता का ध्यान करो रोजाना, साधना नहीं करनी तो आज नहीं तो कल वो दर्शन जरूर दे देंगे तुम्हें। जी अभी पंचोपचार पूजन चलेगा ना तुम्हारा, उसमें कुल देवी देवता की रोजाना पूजा होगी, जी। ठीक है, तो उनकी कृपा मिलनी चालू हो जाएगी, क्या पता तुम्हें सपने में या किसी प्रकार से दर्शन दे दें, वो पता चल जाएगा, ठीक है गुरुजी। ठीक है। ठीक। और कोई भाई, और किसी का कोई सवाल? शक्तियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि सात्विक हो गई, तामसिक हो गई, राजसिक हो गई। तो अगर हम लोग जैसे सात्विक शक्तियों को पूजा करता है तो हम लोग को पूजा करते हैं तो हम लोग को अच्छा गति मिलता है। तो क्या अगर हम लोग तामसिक शक्तियों का सिद्धि करेंगे तो हमको अधोगति मिलेगा, जैसे कि अच्छा गति नहीं मिले, या फिर प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है? होता है, आप कुछ भी कर लो। आपने अप्सरा कर ली, आपको अप्सरा के साथ जाना पड़ेगा। आपने प्रेत कर लिया, प्रेत तो खैर देखो सही बताऊं तो सभी लोग मरने के बाद सबसे पहले जो योनि मिलती है ना, प्रेत योनि मिलती है। किसी को तो बहुत कम टाइम के लिए मिल जाती है ये, किसी को ज़्यादा टाइम के लिए प्रेत योनि के अंदर यहाँ पृथ्वी लोक पर रहना पड़ता है।
क्योंकि भाई अब 13 दिन है, आदमी मर गया डायरेक्ट थोड़ी ना ऊपर जाएगा, ठीक है, उसे रोक के रखते हैं, उसके कर्मों का पहले हिसाब लिखा जाता है वहां पे क्या है कैसे है, तो वो प्रेत योनि में यहाँ पे जब तक रुका रहता है वो आदमी, ऊपर नहीं जाता वो। जब वहां पे उसका हिसाब हो जाएगा कर्मों का पूरा की पूरा, फिर बताया जाएगा कि आप कौन सी योनि में ट्रांसफर मारेंगे, या फिर वो यहीं रहेगा। आप प्रेत योनि के अंदर वो कितना भटकेगा अभी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेत बनते हैं, लंबे लंबे समय के लिए बन जाते हैं, ठीक है। और क्या था मैं भूल गया। वही तो, अधोगति होती है या दुर्गति होती है? बस अच्छी गति होती है या दुर्गति होती है? अच्छा, अगर आप नीच योनि की साधना कर रहे हो, ठीक है, तो आप अप्सरा करी तो स्वर्ग के भागी, आपने पिशाचनी करी, ठीक है, पिशाचनी कौन होती है, खून पीती है, तो आप, है ना, नीच योनि की साधना कर रहे हो, तो यानी नीचे जाने की तैयारी, ऊपर जाने की नहीं। जिसने कई सारी सिद्धियां कर रखी है। तरीका और भी है कि भाई किसी ने 50 साधनाएं कर ली, 6 साधनाएं कर ली, अप्सरा भी कर ली, यक्षिणी भी कर ली, बढ़िया बढ़िया साधनाएं भी कर ली, उसके बाद नीच योनि की भी साधनाएं करी हैं, तो वो बंदा क्या बन गया है, सिद्ध पुरुष बन गया। तो वो कहाँ जाएगा, सिद्ध लोक में। एक सिद्ध लोक होता है सिद्ध पुरुषों का लोक, ठीक है, तो वो वहां जाने का अधिकारी बन जाता है ना। लेकिन आप नीच योनि की साधना ही कर रहे हो, अच्छी साधना कर ही नहीं रहे हो, यानी कि इसका मतलब आपको कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो, नीच योनि के अंदर ही जाने की तैयारी कर रहे हो। तो हो सकता है कि आप नीच योनि में ही जाओगे, है ना। लेकिन जो आदमी ऊंची योनि की साधनाएं कर रहा है, अच्छी साधना है, सात्विक साधना है, ठीक है, जन कल्याण की साधना है, चाहे उसने फिर 6 कर ली, 7 कर ली, 8 कर ली, तो वो वहां के साथ साथ सिद्ध लोक भी जाएगा। वो खुद तय करेगा कि उसे सिद्ध लोक जाना है या फिर उनके साथ जाके सुख भोगने, ठीक है। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी, त्रिलोचना ये यक्ष कन्या की क्या क्या सिद्ध दे सकते हैं हमें? भाई ये Full त्रिलोचना, जो यक्ष कन्या है त्रिलोचना, इसके माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये तुम्हें आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर दे सकती है, आपको आयुर्वेद का ज्ञाता बना सकती है, गुटिकाएं लाके देती है, आप गायब हो सकते हो ऐसा बना सकती है, ठीक है। आप यहाँ से वहाँ फटाक से जा सकते हो, ऐसी सिद्धि आपको दे सकती है। प्रेमिका बनती है, छोटी बहन बनती है, बेटी भी बन जाती है, किसी भी रूप में हम इसको सिद्ध कर सकते हैं माँ के अलावा, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप एक इसी सिद्धि को प्राप्त कर लो, जीवन में मैं गारंटी देता हूँ कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस एक ही को कर लो बस, ठीक है, ईमानदारी से। गुरु जी, गुटिका का मतलब क्या है? गुटिका का भी वही मतलब होता है, एक ऐसी गुटिका होती है, उसे मुंह में रखते हैं तो गायब हो जाता है आदमी, जैसे बाहर निकालेगा, ठीक है, शरीर के साथ आ जाएगा, है ना। और भी बहुत सारे गुण हैं इसके अंदर, बहुत सारे गुण। देखो, ट्रेडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी जब ये आपके पास होगी, तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी जब ये आपके पास होगी। पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन वैसे ही बहुत पैसा आ जाएगा, बहुत पैसे होंगे तुम्हारे पास, राजा बन जाओगे। निकाल देगी, निकालना तो तुम्हें ही पड़ेगा खोद के, लेकिन ये बता देगी, शुद्ध कर देगी उसको। बाकी जो तुम बातें कर रहे हो ना, ये बता देगी, ये धन दे देगी, ये जब तुम्हारे पास आ जाएगी तो ये छोटी, बहुत छोटी चीजें हैं ये, ठीक है। वो बिना मांगे पता नहीं क्या क्या देगी, तुम सोच नहीं सकते, ठीक है। हाँ, दिव्य दृष्टि मिलेगी, यहाँ से वहां तक देखने की दिव्य दृष्टि मिलेगी, बिल्कुल बता सकते हो। और कोई? गुरुदेव, जिस साधना को हम लोग कर रहे हैं वो एक यक्ष कन्या है और इनका नामकरण किया है त्रिलोचना। उसका नाम है त्रिलोचना। त्रिलोचना का अर्थ हुआ इसके 3 नेत्र होने चाहिए। आपने इसीलिए इसका नाम त्रिलोचना बताया क्योंकि ये कहीं ना कहीं शिव और शक्ति दोनों से जुड़ी हुई है, वही है, उन्हों का ही अंश है। तो बिल्कुल भाई शिव शक्ति का ही अंश है भाई, ये शक्ति। सर बीच में बोलोगे तो हमारा प्रश्न छूट जाएगा सर। तो त्रिलोचना में जो इसके 3 नेत्र हैं, तो इसका तीसरा नेत्र क्या अपने साधक को कभी कष्ट दे सकता है? नहीं दे सकता। तीसरा नेत्र दिखाएगी नहीं तुम्हें कभी, ये तो तुम्हें सुंदर रूप में ही नजर आएगी। तीसरा नेत्र जब नजर आता है, भगवान शिव का तीसरा नेत्र कब खुलता है? जब क्रोध में हो, ठीक है।
भस्मीभूत करने के लिए खुलता है केवल, तो ये भी उनका ही अंश है। ये इसका तीसरा नेत्र जब खुलेगा तो सामने वाला भस्मीभूत ही होगा। यानी ठीक है? शत्रुओं के पराभव में ये पूरी मेरी सहायता करेगी। बिल्कुल करेगी। शत्रुओं का नाश तो पहले हो जाएगा जैसे ही ये आएगी। इसके आने आगमन का मतलब है कि तुम राजा बन गए, कोई तुम्हारे आगे अब है नहीं। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये था गुरुदेव कि मैं जैसे शमशान काली का उपासक हूं, हाँ तो मेरे यहाँ सारी जो पूजा है वो या तो वामाचार पद्धति से होगी या कौलाचार पद्धति से होगी, हाँ और बहुत कम पूजाएं हम लोग दक्षिणाचार पद्धति से करते हैं। हाँ ठीक है। और मेरी जो पद्धति है उससे आपकी पद्धति के जो मंत्र मुझे पीडीएफ मिली है उसमें हमारे यहाँ जमीन आसमान का क्या है, एक डिफरेंस है। तो मैं जो फॉलो करूंगा वो जब त्रिलोचना का आवाहन पूजन सब करूंगा तो उसमें आपकी पद्धति का प्रयोग करूंगा या अपनी पद्धति का प्रयोग। तो इसमें जैसे दीप ज्योति मंत्र है, मेरा दीप ज्योति मंत्र आपके दीप ज्योति मंत्र में अंतर है, लेकिन अगर मैं अपना करूं चला तो सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं आवाहन पूजन में जो मुद्राएं हैं मैं उनको दिखा सकता दिखा हूं। सकते हो। बस यही। यक्ष कन्या का मतलब यक्षिणी की पुत्री गुरुदेव, जिसकी शादी नहीं हुई, कन्या है अभी। और बोलो भाई जल्दी जल्दी, हम नहीं तो मैं स्टार्ट करा रहा हूँ सेशन। गुरुवर, इनको जो स्थान वहाँ पे घर में देंगे तो इसी प्रकार से चौकी में देना होगा। हाँ जो स्थान क्या वो लेके बोलो आप, हैं बोलो, हम कहें गुरुदेव, तेज बोलो। घर में इसी प्रकार से चौकी पे स्थान देना होगा। और क्या चौकी पे स्थान देना है? जिस देख लो ये क्या करा है यहाँ पे, हाँ, बिल्कुल सेम यही सेटअप चलेगा तुम्हारा। और ठीक कपड़ा है, कपड़ा चौकी के ऊपर सफेद रहेगा, बिल्कुल सफेद रहेगा, लाल भी रख सकते हो। लाल भी रख सकते हैं। बाकी ये जब चौकी सजाई जाती है तो सफेद कपड़े पे अच्छी बनती है, जबरदस्त। तो कोशिश करना सफेद कपड़ा रखने की। ठीक है। चौकी और अगर जैसे ये सजाई गई है, चौकी को अच्छी तरह से देख लो भाई। ये जो इस पे यंत्र बना है ये शक्तियों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी का यंत्र है। ठीक है। बहुत जल्दी कनेक्टिविटी होती है शक्तियों के साथ किस जब ये तरफ यंत्र पे हम साधना करते हैं। मुंह किस तरफ करेंगे गुरुदेव? पूरब। चलो दे दो, आगे दो। गुरुजी, ये जो त्रिलोचना यक्ष कन्या का जो साधना हम लोग कर रहे हैं, ये एक जैसे प्रेम का रूप में कर रहे हैं। एक जो गृहस्थ आदमी या जो मैरिज भी नहीं हुआ है उनका एक प्रेमी होगा, उसमें कोई डिस्टरबेंस होगा क्या? नहीं। और एक सवाल गुरुजी, ये जो लोग ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, आत्मज्ञान के मार्ग में, जो मोक्ष मार्ग में, इस जो भाई बोल रहे थे इतर योनि साधना करने से अधोगत होगा, उनको ये कहीं प्रभावित कर सकता है क्या इस साधना? किस बारे में? आत्मज्ञान के मार्ग में, जो मोक्ष मार्ग में चलता है, ज्ञान मार्ग में। ठीक है। मोक्ष क्या होता है, पता है किसी को? मोक्ष क्या होता है? और ये कैसे मिलती है? बैठ जाओ। कैसे मिलती है, किसी को पता है? साधना करके जो संचित कर्म थे वो कट जाते हैं तब। किसके पास लिस्ट है जिसको मोक्ष मिला है? कोई लिस्ट बनाई गई है अभी तक कि भाई ये गए थे इनको मोक्ष मिल गया है? पक्का है। ये भी गए इनको भी मोक्ष मिला है, ये भी गए थे इनको भी मोक्ष मिला है। कोई ऐसी लिस्ट है, किसी ग्रंथ में लिखा है कि इसको मोक्ष मिला है? हाँ? तो मोक्ष के चक्कर में क्यों लगे हो तुम लोग? क्या होता है मोक्ष? कोई इसके बारे में मुझे अच्छी तरह से बता सकता है या फिर मैं ही बताऊं? हाँ, मोक्ष क्या होता है? मोक्ष की अपनी अपनी व्याख्या हो। जब हाँ, व्याख्या तो कितनी भी कर लो, कोई इसका ठोस सबूत कोई दे सकता है? जो ऊपर चले गए उनकी लिस्ट कौन बनाए? जो ऊपर गए होंगे उनकी लिस्ट तो भगवान भेजेगा, भगवान भेजता नहीं। बहुत सारी लिस्टें आपको यहाँ मिल जाएगी। बड़े बड़े वो रहे थे, बड़े बड़े साधु महात्मा रहे थे, उनकी लिस्टें तो हैं। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, काफी जानकारी हमें ऊपर से नीचे मिल जाती है। ऊपर से जो मिलती हैं वो नीचे किताबें लिखी गई हैं, लेकिन किसी भी किताब में ऊपर से शक्ति के द्वारा बताई गई किसी ने बताया है कि इस आदमी को मोक्ष मिल गया है? हाँ, ये तो नहीं, कहीं नहीं लिखा। तो क्या समझे हम मोक्ष के बारे में फिर? हाँ, मोक्ष को मान ले फिर।
वहाँ पहुँचाओ। मोक्ष होता क्या है? चलो चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं, जीवन और मरण से मुक्ति। और तुम्हें बनाया किसने है? ईश्वर ने तुम्हें क्यों बनाया है? कर्म करने ईश्वर ने तुम्हें चुना कि तुम कुछ करो मेरे लिए। तो गुरुदेव क्या उसने हमें बात नहीं किया? ईश्वर ने तुम्हें बनाया कि तुम कुछ करो मेरे लिए, मैं तुम्हें चुन रहा हूं, कुछ कार्य ऐसा करो जिससे कि जन कल्याण हो, अध्यात्म आगे बढ़े। लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? मोक्ष। मोक्ष लेके क्या करोगे? उसी भगवान के विरुद्ध खड़े हो जाओगे, हो रहे हो कि मुझे नष्ट कर दो, अब मुझे नहीं करना ये काम। जब उसने तुम्हें चुना है तो आगे बढ़ो, उसके कार्यों को आगे बढ़ाओ, उसका साथ दो। मोक्ष के अगर मैं ये तुम्हारी भाषा ही बोल रहा हूँ इस टाइम पे, बाकी मेरी नॉलेज में तो किसी को भी मोक्ष के चक्कर में ना रह के मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। मुक्ति और मोक्ष में अंतर क्या हुआ? बहुत बहुत अंतर है। मोक्ष का मतलब है ब्रह्म में विलीन हो जाना, मुक्ति का मतलब है योनियों को बदलना, अपने अपने कर्म के अनुसार, इच्छा अनुसार किसी लोक को भोगना, किसी शक्ति को भोगना। आज मुझे स्वर्ग लोक जाना है तो क्या करूंगा? स्वर्ग लोक जाने की तैयारी करूंगा ना। आज मैं अप्सरा सिद्ध कर लूंगा। मैंने 10-20 साल 20 साल अप्सरा को अपने साथ यहाँ रखा, यहाँ भोगा, तो मैं किसका अधिकारी बन गया? ऑटोमेटिकली बन गया स्वर्ग का अधिकारी। क्योंकि मुझे अब स्वर्ग, क्योंकि मैंने 10 साल 20 साल अप्सरा को अपने साथ रखा है, तो मुझे उसके साथ स्वर्ग में जाना ही पड़ेगा 20 साल। अब यहाँ के 20 साल कितने से हैं? इतने से। और वहाँ के 20 साल बड़े बड़े, है ना। एक बार एक राजा था पृथ्वी लोक का, जिसने देवताओं के साथ युद्ध किया था, राक्षसों के विरुद्ध किया था। यहाँ पे पीढ़ियां नष्ट हो गई थी उस राजा की। जब वो वहां से फ्री होके आया था, पीढ़ियां नष्ट हो गई थी यहाँ पे। जब वो आया तो क्या बना था वो, उसमें श्री कृष्ण में दिखाया है, पता नहीं क्या नाम था, नहीं नाम मैं भूल गया। हाँ ऐसे ही था, मुचुकंद, मुचुकंद ऐसे ही कुछ, हाँ मुचुकंद, ठीक है। उन्होंने कहाँ पे युद्ध लड़ा था? ऊपर लड़ा था। पीढ़ियां नष्ट हो गई थी, लेकिन वहां पे कितना समय बीता था? 1 साल, पता नहीं 2 साल ऐसे ही बीता था, है ना। तो यहाँ पे जब हमने, अप्सरा हमारे साथ यहाँ 20 साल भोग के गई है, तो जब हम उसके 20 साल भोगने वहां जाएंगे तो हम बहुत लंबे समय तक स्वर्ग भोगेंगे। जब हम लोग वहां जाए, मान लीजिए अप्सरा किसी ने की और हम वहां पहुंचे, तो स्वर्गाधिपति जो इंद्र है वो हमें एंट्री देगा? अरे क्यों नहीं देंगे भाई? तुम्हें क्या लग रहा है कि आज तुम अप्सरा को सिद्ध कर रहे हो कि अप्सरा अपनी मर्जी से आ रही है? वहां से अनुमति लेके ही तो आएगी। उन्होंने जब अनुमति दी है कि हाँ भाई जाओ, नहीं तो उन्हें जाने की अनुमति, हमें साथ में ले जाने की अनुमति मिलेगी क्या? क्यों नहीं मिलेगी भाई? ये कर्म है हमारा, कर्म बंधन है, ये कर्म बंधन है हमारा। हम प्रेमी हैं तो हम जा सकते हैं। कर्म बंधन है ना, कर्म बंधन के बीच में कोई नहीं आता। प्रोटोकॉल मिल गया। और क्या, ये कर्म बंधन है, हमें जाना है। अगर वो ज्यादा वो वहां पर पंगेबाजी लेंगे तो भाई भगवान शिव खड़े हैं, बड़े बड़े देवी देवता है, भाई कर्म है ये, इसके इसे भोगने पड़ेंगे। ठीक है। आज यहाँ पे क्या है? पृथ्वी लोक क्या है? कर्म भूमि है। क्या कर रहे हो यहाँ पे? अपने पुराने कर्मों को यहाँ पे क्या कर रहे हो? पुराने कर्मों को भोग रहे हो, नए कर्म बना रहे हो। आज तुम नए कर्म कौन से बना रहे हो? ठीक है, क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो सब डिपेंड करता है आगे जाके तुम्हारे साथ क्या होने वाला है मरने के बाद। हाँ, जो भी करो अच्छा करो भाई, अच्छी साधनाएं करो। ठीक है, साधना हमेशा ऐसी करनी चाहिए कि तुम्हारे पितृ भी तृप्त हो जाए खाली साधना करने से, कि इसने इतना बड़ा काम करा है हमारे कुल के अंदर, जिसने किसी ने किया ही नहीं। हाँ, एक बड़ी साधना कर दी, बड़ी सिद्धि को प्रत्यक्ष कर दिया, पितरों तक उसके पुण्य पहुंचते हैं। ठीक है, तुम गंदी साधना करोगे, उसके कर्म पितरों को भी भोगने पड़ेंगे। चाहे हम बेशक बैकुंठ में बैठे हुए हैं, आज फटाक से नीचे आके गिरेंगे। तुम गंदी साधनाएं करो, गंदे गंदे काम करो। ठीक है, सब तुमसे जुड़ा है। अगर तुम उन्हें पुण्य दे सकते हो तो पाप भी दे सकते हो, ये ध्यान रखना हमेशा। और बोलो, अच्छी साधना और खराब साधना कौन सी होती है? ये अच्छी साधना और खराब साधना का क्या कैटेगरी है, कैसे समझेंगे? क्या क्या अच्छी साधनाएं ऊपर की ओर ले जाती हैं, गंदी साधनाएं नीचे की ओर ले जाती हैं। ठीक है, पाताल की लोग, पाताल
जहाँ पर ये नीच योनि की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी पाताल लोक में। लेकिन देखा जाए तो सुतल लोक के अंदर राजा वो बैठे हैं बलि, उनका लोक अच्छा है, लेकिन उससे नीचे, ठीक है, दानव भी मिल जाएंगे, राक्षस भी मिल जाएंगे, ठीक है, गंदी गंदी चीज़ें, गंदी गंदी वो मिलती हैं योनियाँ, उनको भोगना पड़ता है जाके कि तुमने आखिर करा क्या है। पिशाच लोग भी मिलेगा, सब नीचे नीचे की हैं ये सारी चीज़ें, ऊपर नीचे। तुम कर क्या रहे हो, कहाँ जाने की तैयारी है तुम्हारी, ऊपर या नीचे, किस लोक में जाना है, तो उस हिसाब से चले जाओगे भाई। तुम यहाँ पे साधनाएं करो गंदी गंदी, नीचे जाने की तैयारी, तुम अच्छी अच्छी साधनाएं करो, ऊपर जाने की तैयारी, है ना। यहाँ पे दे दो। अलकापुरी है तुम्हारी उत्तराखंड के अंदर, सतोपंथ। गुरुजी ठीक है, वहां पे साधना करने की मैंने सोची थी एक बार, लेकिन बीमार पड़ जाऊंगा जाके, या तो मैं पड़ जाऊंगा या कोई और पड़ जाएगा। बर्फ के अंदर ही चलना पड़ता है, तो हर कोई नहीं झेल सकता ना। गुरुजी एक पॉडकास्ट में आपने बताया था कि कर्म फल से कैसे बचा जाता है, जो कि तीसरा आपका वचन था जो ले लेते हैं कर्म फल जैसे। अच्छा हाँ, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, इसको गुप्त रखो, मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है सब कुछ यूट्यूब पे बता दिया तो भाई फिर। गुरुजी और एक क्वेश्चन था कि यक्षिणी और अप्सरा में अंतर क्या होता है। यक्षिणी भाई यक्ष लोक में रहती है, अप्सरा स्वर्ग लोक में रहती है, यही अंतर है, ठीक है। यक्षिणी से ज्यादा सुंदर जो है अप्सरा होती है, वो प्रेम की देवी है। पर कल आपने लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यक्षिणियां सुंदर नहीं होती, वो भी बड़ी सुंदर होती हैं भाई, ठीक है। यक्षिणियों के द्वारा हम धन प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अप्सराओं के द्वारा थोड़ा धन प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम बहुत ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, बस ये है। यक्ष लोक देखा जाए तो हमारी पृथ्वी से ज्यादा अलग नहीं है, ठीक है। कुछ शक्तियों के बारे में जो मुझे पता चला है, उन्होंने जो बताया है, गांव तक है वहां पे, ऐसे ऐसे गांव, गरीब गांव की यक्षिणी। हाँ, और खाने में क्या, यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीजें हम खाते हैं, वहाँ खाने के लिए भी नहीं है ज्यादा कुछ। वही गुड़ खा रहे हैं, शकरकंदिया, आलू भून भून के खा रहे हैं, वो अभी भी ऐसी हालत है वहाँ की, कहीं कहीं की, ठीक है। लोक जैसे हमारा पृथ्वी लोक है, ऐसे ही यक्ष लोक है, कितनी उन्नति पे है। वैसा को वहाँ पे देवराज को क्या बोलते हैं, महाराज कुबेर का लोक है वो, लेकिन वहाँ पर भी कहीं कहीं पर गरीबी है ना, कैटेगरी के हिसाब से। जैसे यहाँ पर भी कहीं कहीं पर जाओगे तो भाई राजा महाराजा रह रहे हैं कहीं पे, है ना, भारत के अंदर, लेकिन कहीं कहीं जाओ वहाँ पे उनके तन पे कपड़े तक नहीं मिल रहे, है ना, होता है ऐसा हर जगह के लोग है भाई, पता नहीं कितने लोग हैं यहाँ पे, है ना। लोगों की बात है ये तो सारी। बोलो गुरुदेव मेरा हो ये गया तुम्हारा पूरा, या मिला जवाब, नहीं मिला? हाँ तो पूछो फिर। गुरुदेव मेरा ये सवाल है कि ये जो त्रिलोचना देवी है, ये बार बार अपना रूप क्यों चेंज कर देती है? भाई अभी शुरुआत में करेगी चेंज, लेकिन जब तुम इसमें डूब जाओगे एक ही रूप रह जाएगा इसका, जो तुम्हें मिलेगा भविष्य में, ठीक क्योंकि है। जैसे मैं देखता हूँ आंखें इसकी ये एकदम लंबी, बदलेगा, इसका चेहरा देखोगे तो बार बार बदलेगा, बार बार बदलेगा, बार बार बदलेगा। आंखें लंबी हो सकता और है इसके जो नशीली, कुंडल है ना, ये हिलते नजर आए। कान लंबे और जबरदस्त, मतलब कि यूं देखते ही रह जाओ, और फिर एकदम से छोटे बच्चे जैसा रूप हो जाता है, और मैं कंफ्यूज हूँ कि ये बार बार रूप क्यों चेंज हो रहा है। होता है ऐसा, छोटे बच्चे वाली कहानी कल भी आई थी, ठीक है, एक साधक को तुम्हें, हाँ तो वही है ना, यक्ष कन्या है भाई, कन्या है ये, तुम किस रूप में ले रहे हो इसे, है ना। अभी तुम्हें दिखा रही है, तू इसमें भी ले सकता है, इसमें भी ले सकता है, बता क्या चाहिए। फोटो में जो है उससे तुम पूरी एक अलग पे है, फोकस करना चालू कर दो, ठीक है, फोटो वाली पे ही वही आ फोटो बड़ी जाएगी। पूरी अलग हो जाती है, पूरी हाँ? उसके अंदर ही शक्ल पूरी चेंज हो जाती है। उसको छोड़ दो, तुम बस साधना करो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जब ये तुम्हें पहचान जाएगी, जान जाएगी बहुत अच्छी तरह से, तो जिस रूप में तुम मांग रहे हो उसी रूप में सामने खड़ी होगी, ये पक्का है। और जल्दी आती है ये शक्ति, क्योंकि इसकी साधना बहुत गुप्त है, करवाई नहीं जाती है, पृथ्वी लोक पे बंद है एक तरीके से। अब हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है, तो बड़ी प्रसन्न है, इसलिए प्रत्यक्ष जल्दी होगी, ठीक है। बैठ जाओ, बताओ भाई, तुम बताओ।
एक बार यक्षकन्या प्रत्यक्ष होने के बाद क्या वो भौतिक रूप में हमारे साथ रहेगी? बिल्कुल रहेगी, भौतिक रूप से ही तुम्हारे साथ रहेगी, जी प्रभु। शरीर के साथ, जिसको हम टच कर सकते हैं। और सारी शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्रदान बिल्कुल करें। सारी शक्तियाँ उसके पास रहेगी और उसका इस्तेमाल तुम कर सकते हो जन कल्याण के लिए। तो उसके साथ ही हम दूसरा कोई अलग अलग शक्तियाँ भी सिद्ध कर सकते हैं? कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हारा मन है कि मैं और भी करूँ तो उससे बातें करो, मैं ये करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ और क्या? तंत्र का उच्च ज्ञान भी सिखाएगी? बिल्कुल सिखाएगी। जी धन्यवाद। तंत्र का ज्ञान तो उसके पास अव्वल दर्जे का है। ठीक है, हमारे अलावा और कोई उसको देख सकते हैं? नहीं उससे लेके बोलो भाई। गुरुवर जब वो प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा तो क्या वो हम ही भर को दिखेगी कि हमारे घर वालों को भी जब दिखेगी? प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा तो आपने उसकी साधना करी है, उसके लायक आप बने हो, तुम्हारे घर वाले नहीं बने। और किसी को नजर नहीं आएगी, तुम्हें ही नजर आएगी। हाँ, पायल वगैरह की आवाज आना, खुशबू आना, इसका एहसास कर सकते हैं। अच्छा, अगर नजर आई कभी तो तुम्हारी पत्नी को नजर आएगी, बस। तो क्या वो गुरुवर हमारे साथ 24 घंटा रहेगी कि नहीं? ऐसा 24 घंटा नहीं रहेगी, ठीक है, 3 बजे तक रहेगी रात को। 24 घंटा रखने के लिए तो प्रॉपर तरीके से शादी करनी पड़ेगी, गंधर्व विवाह करना पड़ेगा, जो कि देवी देवताओं के बीच में होता है। वहीं जब साधना होती है ना संपूर्ण, फिर वहां पे बोला जाता है पत्नी के रूप में कर रहा हूँ, वहीं शक्ति आएगी, वहीं अग्नि प्रकट होगी तुरंत, वहीं देवी देवताओं के सामने शादी होती है, जिसे बोला जाता है गंधर्व विवाह। ठीक है, तब वो लोगों को नजर आएगी और पूरी बॉडी के साथ आती है। फिर तुम्हारे लिए नहीं है, वो सभी को नजर आएगी फिर। लेकिन उसकी जो ब्यूटी है ना वो नीचे आ जाती है काफी, वो वाली ब्यूटी नहीं रहती फिर, है ना। लेकिन सुंदर तो वो फिर भी बहुत ही रहती है, ज्यादा रहती है बहुत। जैसे कोई कार्य अगर कराना हो गुरुदेव, कोई कार्य अगर कराना है तो क्या हमको उनको याद करना पड़ेगा कि कोई जैसे कोई कार्य हो गुरुदेव? भाई जब तुम्हारे साथ वो रह रही है तो कार्य क्या कराओगे, वो अपने आप देखेगी ना सब कुछ। फिर तुम किस परेशानी में हो, परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाती हैं। ठीक गुरुवर। परेशानी आ सकता है, आधार कार्ड कैसे बनता? हाँ, अब इंडिया के अंदर आ सकता है, वो भी निकाल देगी अपना, वो कोई माता बहन बना देगी वो अपनी, उसके पास सारे सोल्यूशन है। बोलो 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 चलो। गुरुजी, हम जब पंचोपचार पूजन करते हैं तो जब पितरों को खाना देते हैं और कुल देवी को पर्टिकुलरली खाना देते हैं तो उनका भोग थोड़ा दिमाग में आता है कि नॉनवेज वाला पर्टिकुलर एक नॉनवेज जो भोग हमारा दिया जाता है। वहां पर जहाँ पंचोपचार पूजन कर रहे हैं वहां पर क्या कुलदेवी को? कुलदेवी हो गया या पितर भी हो गया, पितर उनका। देखो कुलदेवी को तो तुम वहां पर सात्विक भोजन दो, लेकिन अब अगर आप चाहो तो अमावस्या के दिन अलग से पितरों को आप नॉनवेज दे सकते हो छत पे बैठ के। ठीक है, अलग से आप कुलदेवी को नॉनवेज दे सकते हो, अगर वो नॉनवेज का भोग लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी लास्ट क्वेश्चन, गुरुजी जो एक देखा था यूट्यूब में कि जाप प्रदान भी किया जा सकता है किसी एक को जिसका कुछ रोग ठीक करना है, बड़े से बड़े इष्ट के हाथ में करो हमेशा। नहीं ये बात नहीं, मतलब एक बूढ़ी अम्मा थी जिनका कैंसर था, तो उन्होंने जाप समर्पण करके उनका वो वहां तक का रोग भी ठीक कर दिया, अपना जाप समर्पण। हाँ कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी का रोग करना है, रोग वगैरह किसी को लग जाता है ना, तो चाहे तो हम अपने उसको पुण्य देके बोल सकते हैं कि इसके शरीर में जो भी रोग है इन पुण्यों को मैं उसको समर्पित करता हूँ, उसके समस्त रोग नष्ट हो जाएं। तो धीरे 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 उसके रोग नष्ट हो सकते हैं इस प्रकार से, अगर हम अपने पुण्य किसी के रोग को नष्ट करने के लिए लगा रहे हैं तो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। मेरा थोड़ा एक फनी क्वेश्चन था, जैसे यहाँ भूलोक है, ऊपर 7 लोग है, नीचे भी है 7 लोग। अभी नीचे 7 लोग है तो कुछ तो उनका आवश्यकता है, ऐसा तो भगवान ने तो नहीं बनाया होगा भाई। अभी मेरा क्या क्वेश्चन है, अगर हम में से कोई गया, यहाँ से कोई गया, क्या उनको वहाँ पे खाली पिटाई होगा क्या, या कुछ और कुछ है? क्योंकि भाई लोग हैं वो, तुम्हारे यहाँ पिटाई हो रही है क्या? मैं यही क्वेश्चन क्यों, आज पृथ्वी लोक पे तुम्हारी यहाँ रोजाना पिटाई होती है। नीचे का लोग से लोग डर जाते हैं कि नीचे बोले तो खाली टॉर्चर होगा, दंड होगा, तो वहाँ तो कुछ अच्छा भी है ना। किसी के गर्भ से जन्म लोगे, जब तुम किसी के गर्भ से जन्म ले लोगे तो तुम्हें परिवार मिलेगा, ठीक है, और उसका वंश आगे बढ़ाओगे। ठीक है, फिर वहां पे जो तुम्हारे कर्मों में जो भी लिखा है, चाहे वो दंड लिखे हैं या खुशियां लिखी है, वहां के हिसाब से भोगोगे। ठीक है,
तालियां दो बनाई है, एक हाथ क्यों नहीं बनाया भगवान ने? और एक हाथ से हम ताली बजा सकते हैं? नहीं बजा सकते, इसलिए दो बनाई, ताली भी बजा सकते हैं। हैं? क्योंकि पुराणों में अच्छा हमने और बुरा हमेशा साथ में रहते हैं। हम कहाँ क्या करना चाहते हैं? हमारे पास अच्छा भी करने की वो है, हम अच्छा भी स्वतंत्र है, हमें अच्छा करना है, बुरा करना है ना? हम किस हाथ को पकड़ना चाहते हैं, अच्छे वाले को या बुरा वाले को? दोनों है, अच्छाई और बुराई दोनों साथ चलती है हमेशा, ठीक है। अब कर्म होते क्या हैं? मान लेते हैं आज आपने बहुत अच्छे कर्म करके किसी को खाना खिला दिया, उसका एक पुण्य बन गया पुण्य। वो तुम्हारा उस टाइम का पुण्य जमा करके रख दिया गया। मान लेते हैं एक डब्बा, छोटा सा डब्बा, वो आपका पुण्य संभाल के रख दिया गया कि इस बंदे ने इस टाइम पे ये पुण्य करा। अब कुछ दिन के बाद आपने एक घोर कर्म कर दिया बेकार, आपने वहाँ पे एक कर्म बनाया अपना, उस कर्म को क्या किया गया? एक डब्बे में बंद करके उसके ऊपर रख दिया, फिर आप कुछ दिन बाद आपने एक अच्छा कर्म और कर दिया, उस कर्म को भी भगवान ने उठा के डब्बे में बंद करके उसके ऊपर रख दिया। फिर कुछ दिन के बाद क्या करा? एक अच्छा कर्म कर दिया, फिर से बढ़िया वाला। भगवान ने डब्बे में उस कर्म को रखा, उठा के उस कर्म को उसके ऊपर रख दिया, है ना? अब आया कर्म भोगने का ना टाइम, समझने की कोशिश करना। कर्म भोगने का जब टाइम आया तो लोग बोलते हैं भाई मैं ही क्यों परेशान हूँ। हर किसी के जीवन में हमेशा दुख नहीं रहता, सुख भी आते हैं कर्मों के हिसाब से, कि तुमने कर्म कैसे किया, कब किया, है ना? मान लेते आप चले गए, मर गए, शरीर छोड़ दिया, अब आपने अगले जन्म में पहुंचे, अगले जन्म में जाके जब तुम कर्म भोगने के लायक बनोगे, ठीक है, तो पहले तुम्हारा कौन सा कर्म चुना जाएगा? नीचे वाला कर्म। नीचे वाला कर्म क्या था? अच्छा वाला कर्म। तो क्या है, अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा, जो मैं चाह रहा हूँ वही हो रहा। फिर ऑटोमेटिकली जब जैसे वो पुण्य वाला डब्बा खत्म हुआ तो कौन सा चालू हो गया? ऑटोमेटिकली बुरा चालू, बुरा ही बुरा होता जा रहा है। किसी भी काम में हाथ डाल रहे हैं, सोना भी पकड़ लिया, लोहा, है ना? मुझे नौकरी मिल गई, वो मेरे दोस्त को नौकरियां मिल रही हैं, काम बन रहे हैं, मेरे नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि हमारी इस टाइम पे कौन सी वो चल रही है? कर्म भोगने की, बुरे कर्मों की, है ना? जब वो बुरे कर्म का जो डब्बा जैसे ही खाली होगा, फिर क्या चालू हो जाएगा? अच्छे कर्म का डब्बा चालू हो, फिर अच्छा। ठीक है, हमारे कर्मों को एकत्रित किया जाता है कि हमने किस समय पे कौन से कर्म किए। ऐसा नहीं कि हमने ये कर्म किया और तुरंत उसका फल मिल जाएगा, कभी नहीं होता, ठीक है। आज हम अपने कर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं, अब हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, हाँ, एक पोटली बना रहे हैं अपने कर्मों की, जिसको हमें आगे जाके भोगना है। ध्यान रखना सभी, कर्मों को इसी हिसाब से भोगा जाता है। कुछ कर्म तो हम इसी जन्म के अंदर भोगना चालू करेंगे। अगर बाय चांस हम उन कर्मों को पूरा नहीं भोग पाए तो अगले जन्म के लिए पहले वही वाली चलेगी, वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जहां से तुम छोड़ के गए हो, अगले जन्म के लिए, ठीक है। और ये जन्म ये कहाँ कब भोगना है? हमें इसी योनि के अंदर भोगने पड़ेंगे, क्योंकि यही कर्म भूमि है, ठीक है। इसी योनि के अंदर जन्म लोगे, फिर स्टार्ट हो जाएगा वहीं से जहां से छोड़ा था, ठीक है। ये कर्म वगैरह की कहानी समझ में आ रही है किसी को? क्यों खत्म हो जाएंगे? अप्सरा का कर्म अलग है, कर्महीन नहीं होता कोई भी। कर्म जो तुम्हारे हैं, चाहे कोई भी आ जाए तुम्हारे पास, कर्महीन तो भगवान राम नहीं हो पाए भाई। वनवास भोगा उन्होंने भगवान होने के बावजूद, भगवान कृष्ण ने नहीं करा, हाँ। भगवान होने के बावजूद भी उन्होंने पास भी कुछ ऐसे कर्म बन गए थे जिनके कारण उनको वनवास भोगना पड़ा, ठीक है। और उनको कहाँ रहना पड़ा? वृंदावन में जाके, वो भी तो जंगल ही था एक तरीके से। क्या क्या नहीं हुआ भगवान के साथ। जब कर्म उन तक का पीछा नहीं छोड़ रहे तो हम किस खेत की मूली है? हाँ, कर देगी। और भैया इनको दे देना इनको। गुरु जी जैसे साधना जैसे सिद्ध हो जाती है, बोलो भाई। गुरु जी जैसे यक्षिणी जैसे सिद्ध हो जाती है, त्रिलोचना यक्षिणी, तो इनको बुलाने का कोई एक सीमित समय रहेगा कि एनी टाइम बुला सकते? अपने आप जब तुम्हारे पास जो तुम साधना कर रहे हो ना, त्रिलोचना यक्ष कन्या त्रिलोचना की,
ये जिस दिन प्रत्यक्ष हो जाएगी उस दिन अपने बारे में पूरा बायोडाटा दे देगी तुम्हें। तुम ऐसे बोल देना, तुरंत आ जाऊंगी। ठीक है, एक बात तुम्हें नई और बता देता हूँ, शायद किसी ने हाँ, मैं नई बात बता रहा हूँ तुम्हें, शायद ही कभी किसी ने बताई हो, और या फिर भविष्य में किसी के द्वारा पता चले। ठीक है, जब भी हमें कोई शक्ति प्रत्यक्ष होती है ना, कुछ दिन तक भरोसा जीतती है पहले तो हमारा। अगर उसे भरोसा हो गया हमारे ऊपर कि हाँ इसने मुझे समर्पण कर दिया है, तो वो क्या करेगी, कोड देगी, कोड। पहले तो हम उसी मंत्र से इसे बुलाते हैं जिससे हमने सिद्धि प्राप्त करी है, लेकिन फिर ये खत्म हो जाता है। फिर वो एक कोड देती है कि तुम्हें बस ये बोलना है, अब मैं हाजिर हो जाऊंगी यहाँ पे। मोबाइल नंबर में हमारा कोड है, जैसे ही हम अपने मोबाइल के अंदर किसी का कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, तो फटाक से उससे बात होती है, हैं, यंत्र के द्वारा। हैं, होती है या नहीं होती? ऐसे ही वो अपना मोबाइल नंबर दे देती है हमें। उसका नेटवर्क नहीं जाता कभी भी। ठीक है, उसका नेटवर्क कभी नहीं जाता। वो एक कोड देगी, जैसे ही हम उस कोड को बोलेंगे फटाक से सामने आ जाएगी, फिर मंत्र बोलने की जरूरत ही नहीं होती। ये आज सुन लो, क्या पता भविष्य में किसी के द्वारा सुनने को ना मिले, है ना। दिन में नहीं बुला सकते। दिन में बुलाने के लिए तुम उससे बातचीत कर लेना, आएगी नहीं आएगी, बाकी ज्यादा से ज्यादा शक्तियां बिल्कुल इनकार कर देती हैं, दिन में नहीं आएंगे। दरबार चलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? सूक्ष्म, शरीर के साथ नहीं आती, सूक्ष्म। हाँ, तभी तो वचन लेने हैं भाई, जब सामने खड़ी होगी, शरीर के साथ सामने खड़ी हो गई, तुरंत वचन बोल लेना चालू करो। पहले पूछो कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या नाम है, तुम्हें भरोसा हो जाए कि हाँ वही है, फिर वचन लेना चालू करो कि मुझे 3 वचन दे दो मेरी साधना से प्रसन्न हो तो। ठीक है, तीनों वचन आपको सबको पता है, मैंने बहुत बार खूब ज्ञानता से अंदर अंदर जाके बताया, अंदर डीपली। मांग सकते हो ज्यादा भी, लेकिन जितने ज्यादा तुम मुझसे वचन मानोगे उतना ही फंसोगे। ठीक है, इसलिए कम से कम वचन मांगो, 3 बहुत होते हैं। खुद ही भूल जाओगे वचन लेके, खुद ही भूल जाओगे ज्यादा वचन लेके। मैंने बता रखा है अपना उसमें।